जय जिनेन्द्र, प्रणाम। आज हम पावर ऑफ मंत्रा DO9 में स्वर विज्ञान के बारे में सीखेंगे। ये बहुत ही अद्भुत शास्त्र है जिसे हमारी शरीर की व्यवस्था के साथ बनाया गया है, जिसके बारे में अगर हमें ज्ञान है तो हम बहुत सारी सिद्धियाँ कर सकते, प्राप्त कर सकते हैं, कार्य सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका ज्ञान होने जो बहुत ही ज़रूरी है और उसके साथ साथ में उसका सही समय पे सही तरीके से उपयोग करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम उसके बारे में सीखेंगे कि हमारे रोज़ बरोज़ के जीवन में हम कैसे उसका उपयोग करके थोड़ी बहुत जो भी हमारी कार्य सिद्धि है या हमारा दिन जो है वो अच्छा और सही तरीके से हम पसार कर सके और एनर्जेटिक फील कर सके या हमें कुछ कार्य सिद्धि मिल सके, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो ये स्वर विज्ञान, ये स्वर शास्त्र जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ है वो हम देखते हैं कि विश्व पिता विधाता ने मनुष्य के जन्म के समय में ही देह के साथ एक ऐसा आश्चर्यजनक कौशलपूर्ण अपूर्व उपाय रच दिया है जिसे जान लेने पर सांसारिक वैश्विक किसी भी कार्य में असफलता का दुख नहीं हो सकता। हम इस अपूर्व कौशल को नहीं जानते, इसी कारण हमारा कार्य असफल हो जाता है, आशा भंग हो जाती है, हमें मनस्ताप और रोग भोगना पड़ता है। ये विषय जिस शास्त्र में है उसे स्वरोदय शास्त्र कहते हैं। ये स्वर शास्त्र जैसा दुर्लभ है, ऐसा ही स्वरज्ञ गुरु का भी उतना ही अभाव है। अभी के ज़माने में इसके जो योग्य ज्ञान वाले गुरु है वो गुरु मिलना मुश्किल है। स्वर शास्त्र प्रत्यक्ष फल देने वाला है। मुझे पद पद पर इसका प्रत्यक्ष फल देखकर आश्चर्यचकित होना पड़ा है। समग्र स्वर शास्त्र को ठीक ठीक लिपिबद्ध करना बिल्कुल असंभव है। केवल साधकों के काम की कुछ बातें यहाँ संक्षेप में दी जा रही है। स्वर शास्त्र सीखने के लिए श्वास प्रश्वास की गति के संबंध में सम्यक ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। स्वर विज्ञान यानी स्वर योग एक अति प्राचीन रहस्यमयी वैज्ञानिक विद्या है। रहस्य के साथ इसमें रोमांच भी भरा हुआ है। इससे आश्चर्यजनक फल प्राप्त होते हैं। किसी समय इस विद्या का प्राचीन भारत में जनसाधारण में भी प्रयोग होता था, परंतु समय के प्रभाव से यह विद्या लुप्त होती चली गई। समग्र स्वर शास्त्र को ठीक ठीक लिपिबद्ध करना बिल्कुल असंभव है, वो हम जानते हैं। इसीलिए आज हम थोड़ा बहुत ये शास्त्र जो है शिव जी ने पार्वती को सुनाया था, इसलिए उसके शिव स्वरोदय के नाम से भी जाना जाता है। उसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे और इस विद्या के ज्ञान से लौकिक परलौकिक सभी कार्य कैसे सिद्ध होते हैं उसके बारे में आगे थोड़ा हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इस शास्त्र में जो मुख्य 3 नाड़ियाँ है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में पहली नाड़ी है ईडा नाड़ी, चंद्र स्वर या लेफ्ट या बाया नसकोरा। हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जब श्वास चलता है तो वो हम उसको बोलते हैं चंद्र स्वर। आपने देखा होगा कि कभी भी जब हम श्वास लेते हैं तो एक ही नॉस्ट्रिल से हमारा श्वास चलता है। हम हमारा लेफ्ट हैंड हमारा नोज़ के पास रखेंगे और श्वास लेंगे और छोड़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि वो लेफ़्ट से निकल रहा है, राइट से निकल रहा है। तो जैसे ही लेफ़्ट से निकल रहा है उसको ईडा नाड़ी, चंद्र स्वर, लेफ्ट या बाया नसकोरा बोलते हैं। राइट नॉस्ट्रल से अगर निकलता है उसको पिंगला नाड़ी, सूर्य स्वर, राइट या दाया नसकोरा बोलते हैं। सुषुम्ना नाड़ी, शून्य स्वर, दोनों नसकोरा। कभी कभी ऐसी घटना हमारे साथ घटित होती है कि जब दोनों नसकोरे से श्वास लेता है और एक पूरे दिन में जैसे ही वो नाड़ी चेंज होती है सूर्य स्वर से चंद्र स्वर में जब चेंजिंग होता है तब थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सेकंड के लिए या थोड़ी घड़ी के लिए भी हमारे दोनों स्वर एक साथ चलते हैं। और जब वो एक साथ चलते हैं तो उसको हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, शून्य स्वर बोलते हैं और दोनों नसकोरा जिसमें एक साथ चलता है। तो साधारण तौर पे हम जानते हैं कि सही लोगों की एक ही साइड से सांस चलती है। हमारे नाक के पास अगर हम हाथ की एक उंगली रख के धीरे से श्वास लेकर जब छोड़ते हैं तब हमारे हाथ की उंगली पे श्वास टच होता है, तब हमें पता चलता है कि वो कोई एक ही साइड के नसकोरे में से आता है। जो साइड से आता है उस साइड का स्वर हमारा चालू है, ऐसा हम बोल सकते हैं। कभी कभी जब हम बहुत भक्ति भाव में आ जाते हैं या जब हमारा स्वर बदलने वाला होता है तब थोड़ी देर के लिए दोनों नसकोरे में श्वास बाहर आता है और जाता है, तो तब हम उसे शून्य स्वर यानी सुषुम्ना नाड़ी चालू कर सकते हैं। सूर्य स्वर है जो हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है। चंद्र स्वर है वो हमारे शरीर को
ठंडा बनाता है। इसीलिए जब भी सूर्योदय है या सूर्य के समय, दिन के समय में हमारा चंद्र स्वर चले तो बॉडी स्वस्थ रहता है, और रात को चंद्र जब है तब हमारा सूर्य स्वर चले तो बॉडी गर्म रहता है। या हम कुछ ठंडे वातावरण में है तो हमारा सूर्य स्वर का चालू होना ज़रूरी है, या कुछ हम गर्म वातावरण में है, उष्ण वातावरण में है, तब हमारा चंद्र स्वर चालू होना ज़रूरी है, जिससे हमको शीतल मिले। अगर क्या मैं सही हूँ कि हर वक्त कोई भी कार्य करने से पहले हम सोचते हैं कि मेरा कार्य सिद्ध होगा नहीं। आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति है सोचता है कि मैं कार्य कर रहा हूँ तो वो सिद्ध होगा कि नहीं, सबसे पहले सोचता है। जीवन में कुछ काम हमारे हैं बनते हैं, कुछ नहीं भी बनते हैं, परंतु यदि हम स्वर योग की भाषा को समझ ले तो हम हर वक्त बदलने वाले स्वर से ये ज़रूर पहचान कर लेंगे कि मेरा यह कार्य बनेगा या नहीं, या मुझे कार्य बनाने के लिए क्या करना है। प्रतिदिन उसके पहले सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इस सूर्योदय के बारे में जान के, जिसकी शुरुआत या पहला फर्स्ट स्टेप है। वो फर्स्ट स्टेप ये है, प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय से 2.5 घड़ी के हिसाब से एक नासिका से श्वास चलता है। इस प्रकार रात दिन में 12 बार बाईं और 12 बार दाहिनी नासिका से क्रमानुसार श्वास चलता है। किस दिन किस नासिका से पहले श्वास क्रिया होती है, इसका एक निर्दिष्ट नियम है। यथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 3 दिन की बारी से चंद्र अर्थात बाई नासिका से, तथा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 3 दिन भी बारी से सूर्य नाड़ी अर्थात दाहिनी नासिका से पहले श्वास प्रवाहित होता है। अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, इन 9 दिनों में प्रातःकाल सूर्योदय के पहले बाई नासिका से तथा चतुर्थी, पंचमी, अष्टी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, इन 6 दिनों को प्रातःकाल पहले दाहिनी नासिका से श्वास चलना प्रारंभ होता है और वह 2.5 घड़ी तक रहता है। उसके बाद दूसरी नासिका से श्वास जारी होता है। सेम वे कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा द्वितीय, तृतीय, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, इन 9 दिनों में सूर्योदय के पहले दाहिनी नासिका से तथा चतुर्थी, पंचमी, अष्टी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, इन 6 दिनों में सूर्य के उदय काल में पहले बाई नासिका से श्वास प्रारंभ होता है। इस प्रकार नियम पूर्वक 2.5 घड़ी तक एक नासिका से श्वास चलता है। यही मनुष्य जीवन में श्वास की गति का स्वाभाविक नियम है। प्रति रात दिन की 60 घड़ियों में 2.5 घड़ी के हिसाब से एक नासिका से निर्दिष्ट क्रम के श्वास चलने के समय क्रमशः पंच तत्वों का भी उदय होता है। इस श्वास प्रश्वास की गति को समझकर कार्य करने पर शरीर स्वस्थ रहता है और मनुष्य दीर्घजीवी होता है। फलस्वरूप सांसारिक वैषयिक सब कार्यों में सफलता मिलने के कारण सुखपूर्वक संसार यात्रा पूरी होती है। अगर एक जातक सावधानी पूर्वक अपने श्वसन यानी ईड़ा अथवा पिंगला स्वर का ध्यान रखे तो बहुत से कार्यों में अनायास सफलता प्राप्त कर सकता है। हर जातक को रोजाना सुबह उठते ही अपने स्वर की जांच करनी चाहिए। इसके लिए सबसे श्रेष्ठ समय सुबह सूर्योदय से पूर्व का बताया गया है। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को अगर वाम स्वर यानी बाई नासिका से स्वर चल रहा है तो यह श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार मंगल, शनि और रविवार को दक्षिण स्वर यानी दाई नासिका से स्वर चल रहा हो तो इसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो ये सबसे पहला स्टेप है हमारे जीवन का, रोज़बरोज़ जीवन का, जिसमें हम स्वर शास्त्र का प्रयोग करते हैं। तो सूर्योदय से पहले जब हम उठे तो हमको चेक करना है कि हमारा जो है श्वास कौन सी नासिका से कौन से वार के दिन चल रहा है। तो उसी दिन हमारे सारे कार्य जो भी है वो सफल होंगे, हम करेंगे, पूरा दिन हमारा एनर्जेटिक जाएगा। इसकी वजह से अगर जो उसी दिन अगर वो उल्टा श्वास चलता है तो क्या होगा उसके बारे में हम देखते हैं। अगर रविवार को ये उल्टे श्वास में आप उठे तो शरीर में वेदना का महसूस होगा। सोमवार को कोई कलह का वातावरण आपको मिलेगा। मंगलवार को मृत्यु और दूर देशों की यात्रा होगी। बुधवार को राज्य से कुछ आपत्ति होगी। यहाँ पे राज्य की जगह पे हम सरकार, शहर, कुटुंब, फैक्ट्री ऐसा सोच सकते हैं। गुरु और शुक्रवार को प्रत्येक कार्य की असिद्धि होगी अगर उल्टे श्वास में उठते हैं तो। शनिवार को बल और खेती का नाश होगा। मीन्स शनिवार को आपको डी एनर्जाइज फील होगा। अगर आप कुछ मेहनत का काम करना चाहते हैं तो मेहनत का काम किया हो उसका फल नहीं मिलेगा, वो नाश हो जाएगी। तो इसी तरीके से नासिका का फल रहता है। तो हम अभी अगर हमारा उल्टा श्वास चल रहा है तो हमको क्या करना है, सुबह उठते ही हमको जिस साइड का श्वास चालू करना है उसकी उल्टे पड़खे के ऊपर हमको थोड़ी देर के लिए सो जाना है। अगर हम थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे तो हमारा जो करेक्ट श्वास है वो श्वास चालू हो जाएगा और चालू होने के बाद ही हमको
पथारी में जगना है और उठना है। तो इसी तरह से हम उठेंगे तो हर एक उसका फ़ायदा होगा दिन के हिसाब से और सर्व कार्य हमारे सिद्ध होंगे। अब हम देखेंगे कि वाम नासिका का श्वास फल क्या है। जिस समय ईडा नाड़ी से अर्थात बाई नासिका से श्वास चलता है, मीन्स चंद्र नाड़ी से हमारा श्वास चल रहा है, तो उस समय हमें स्थिर कर्मों को करना चाहिए। अब स्थिर कर्म कैसे, जैसे कि अलंकार धारण किया तो फिर वो स्थिर है, कुछ दूर की यात्रा हमने की तो वो स्थिर है यात्रा करने के बाद, कोई आश्रम में प्रवेश किया तो अभी वो प्रवेश हमारा स्थिर है, वहाँ पे हम रहने वाले। राज मंदिर तथा महल बनाना तथा द्रव्यादि को ग्रहण करना, तालाब, कुआं आदि, जलाशय तथा देवस्थंभ आदि की प्रतिष्ठा करना, इसी समय यात्रा, दान, विवाह, नया कपड़ा पहनना, शांति कर्म, पौष्टिक कर्म, दिव्य औषध सेवन, रसायन कार्य, प्रभु दर्शन, मित्रता स्थापन एवं बाहर जाना आदि शुभ कार्य करने चाहिए। तो ये स्थिर कर्म आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें कुछ न कुछ स्थिरता का भाव रहता है। जैसे कि अलंकार पहनना, तो पहनने के बाद अलंकार कैसे रहेंगे, स्थिर रहेंगे। अगर हम किसी घर में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद हमारा घर में प्रवेश क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, उसमें कोई गति नहीं हो। अगर हमने कोई महल बनाया तो महल कैसा है, स्थिर रहेगा। हमने मकान बनाया तो मकान कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। तो ऐसी सारी चीज़ें जब हम करते हैं तब हमारा जो श्वास है वो बाई नासिका से चलता है तो उसका हमें शुभ फल मिलता है। तो बाई नाक से श्वास चलने के समय कोई भी शुभ कार्य करने पर उन सब कार्यों में भी सिद्धि मिलती है, परंतु वायु, अग्नि और आकाश तत्व उदय के समय उक्त कार्य नहीं करने चाहिए। अभी ये जो श्वास हमारे चलते हैं उस श्वास में भी हमारे पंच तत्व जो है, पंच तत्व का उदय और अस्त होता है। जब ये ढाई घड़ी जो श्वास चलता है उसमें रहते हैं। जैसे कि अगर हम श्वास छोड़ते हैं और हमारे हृदय चक्र के पास हाथ रखा है, हमने हृदय के पास हाथ रखा है और हम हमारे उच्छ्वास का अनुभव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी श्वास में पृथ्वी तत्व चल रहा है। इससे नीचे अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमारे उस तत्व का हमको नहीं अनुभव हो रहा है। तो इसी तरीके से हर एक तत्व का भी इसमें सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिए तो हम कर सकते हैं। वैसे दक्षिण नासिका का जो श्वास फल है अभी उसके बारे में बात करते हैं। तो जिस समय पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी अर्थात दाहिनी नाक से श्वास चलता हो उस समय हमें कठिन कर्म करने चाहिए। जैसे कि कोई मुश्किल कार्य है वैसे कार्य करने चाहिए, गतिशील वाले कार्य करने चाहिए। जैसे कोई अध्यापन आप कर रहे हैं, कोई गति वाला कार्य है वो आप कर रहे हैं, नौकादि आरोहण कर रहे हैं जिसमें नौका चल रही है, तांत्रिक मतानुसार कोई मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई वेरी को आप दंड दे रहे हैं, कोई शास्त्र अभ्यास आप कर रहे हैं जिसमें आगे चल रहे हैं, कोई गमन कर रहे हैं, आप गति कर रहे हैं। ऐसे विकल्प ईंट, पत्थर, काठ, अस्त्रादि का घिसना, रत्नादि का घिसना, मीन्स जिसमें गति हो ऐसा आप कुछ कर रहे हैं। तो वैसे सारे गति के जो भी है वो कार्य आपने इस श्वास जब चल रहा है तब आपको करना चाहिए। उसमें जैसे कि सवारी सीखना, व्यायाम, अष्टकर्म साधन, यक्षिणी, बेताल तथा भूतादि साधन, औषध सेवन, लिपि लेखन, दान, क्रय विक्रय, युद्ध, भोग, राजदर्शन, स्नानाहार आदि वगैरह कार्य आप इस समय में कर सकते हैं तो आपको अच्छा फल मिलता है। अब हम देखेंगे सुषुम्ना नाड़ी का श्वास फल। दोनों नाकों से श्वास चलने के समय किसी प्रकार का शुभ या अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। उस समय कोई भी काम करने से वह निष्फल होगा। उस समय योगाभ्यास और ध्यान धारणादि के द्वारा केवल भगवान को स्मरण करना उचित है। सुषुम्ना नाड़ी से श्वास चलने के समय किसी को भी शाप या वर प्रदान करने पर वह सफल होता है। अगर आपकी प्राण शक्ति पावरफुल है, आप आध्यात्मिका में आगे बढ़े हुए हैं, तो जब भी आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है तो किसी को आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद फलीभूत हो जाता है। आप किसी के लिए आप भला बुरा बोल देते हैं तो भला बुरा भी उसके लिए सिद्ध हो जाता है। इसीलिए सभी आध्यात्मिक व्यक्ति को, जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति है जिसकी दिन भर या लंबे समय तक सुषुम्ना नाड़ी चलती है, या जो लोग ध्यान में बैठे हैं, ध्यान पे उठने के बाद थोड़ी देर के लिए सुषुम्ना नाड़ी चालू रहती है, तो ध्यान से जगने के बाद या खड़े होने के बाद हम जो भी बोलते हैं या जो भी हम सोचते हैं या जो भी किसी को कहते हैं वो सिद्ध हो जाता है। अगर सुषुम्ना नाड़ी चालू है तो हमें खास ध्यान रखना है कि अगर हम ध्यान से हम खड़े होते हैं या कुछ भी ऐसी धार्मिक प्रतीक या अनुष्ठान से जब हम खड़े होते हैं और हमो लगे कि हमारे दोनों नसकों से श्वास चालू है, तो हमें स्थिर रहना है, मौन रहना है, भगवान का ध्यान करना है। किसी के साथ भी अगर बातचीत करें तो हमें अच्छा बोलना है,
पॉजिटिव बोलना है, किसी के बारे में बात करें तो पॉजिटिव बोलना है, और कोई भी अवस्था में हमको आंतरिक स्थिरता के साथ रहना है जब तक हमारे दोनों नसकोरे के श्वास चालू है। अगर बाद में वो बंद हो जाते तो फिर हम रोजिंदा कार्य जो भी है हमारा वो कर सकते हैं। तो इसी तरह स्वर विज्ञान का जो शास्त्र है उसको बहुत ही लाभदायक है। अगर बाज़ार में कोई पुस्तक मिलती है शिव स्वरोदय शास्त्र ऐसी पुस्तक आप पढ़कर भी थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ये ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ उसका जीवन में उपयोग ही बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है। और उसका पहला स्टेप है हमारा पथारी से जगना या सुबह उठना, और उठते समय हमारा कौन सा श्वास चालू है, कौन सा वार है या कौन सी तिथि है और कौन सा श्वास चालू होना चाहिए उसको नोट डाउन कर लीजिए। और वार के हिसाब से अगर देखें तो 3 वार को हमें ध्यान रखना है, मंगल, गुरु और मंगल, शनिवार और रविवार, सॉरी गुरुवार नहीं। इसी प्रकार आपको एक छोटा सा ये याद रखना है, मंगल, शनिवार और रविवार इस हमारा दक्षिण स्वर होना चाहिए, यानी दाई नासिका से हमारा स्वर चालू होना चाहिए। अगर ये हम याद रखेंगे और दूसरे दिनों में हमको जो है बाई नासिका से स्वर चालू होना चाहिए वो हम देखेंगे, तो हमारा जो भी काम है और उसका हम अनुभव फिर शेयर करेंगे कि अगर हमने आज सुबह देखा तो मेरा ये स्वर चल रहा था तो मुझे पूरा दिन मेरा कैसा गया, कार्य में कैसे स्थिति मिली, उसका अनुभव रात को आप सोने से पहले सोचें और अपने मन के साथ शेयर करें। लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और शेयर करके उनको भी ये ज्ञान दें कि आप ये करते हैं तो कैसा रहता है दिन। और एक दिन ऐसा भी आप अनुभव करें कि उल्टा स्वर चल रहा है और आप जागे उस दिन के हिसाब से, और उस दिन का भी आप अनुभव करें कि कैसे उस दिन रहता है, कि हमारा सब कार्य सही होता है नहीं होता है कैसे है। और ये जो नाड़ी या जो श्वास है वो जैसे नियम बनाए उस हिसाब से चलनी चाहिए। अगर लंबे समय तक कोई एक ही स्वर चलता है तो नेचुरली वो अपने शरीर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आध्यात्मिकता में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमें खास ध्यान रखना है कि हमारा कोई भी स्वर जो है लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए। नीति नियम के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से उसका चेंज होना बहुत ही ज़रूरी है। जय जिनेंद्र, प्रणाम। जय जिनेंद्र, प्रणाम। यहाँ पे अभी हमारा जो पावर ऑफ मंत्र का कोर्स है या मंत्र ऊर्जा का कोर्स है, दिव्य ऊर्जा का कोर्स है, वो पूर्ण होता है। अभी आप सबको उसकी साधना में लग जाना है, अपने मंत्र के बारे में सोचना है, अपनी स्थिति के बारे में सोचना है। हम जो भी मंत्र कर रहे हैं उसकी ऊर्जा का कैसे हम अनुभव करें वो प्रैक्टिकल जीवन में आपको करना है। और एवरी डे अपने जीवन में इस कोर्स में आपने जो जो सीखा है उसका प्रैक्टिकल करना है और प्रैक्टिकल करते रहना है। और उसी के हिसाब से आपको शारीरिक स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता प्राप्त करनी है, अपने हर कार्यों में सिद्धि प्राप्त करनी है। आप जो भी पाठ कर रहे हैं, स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उस मंत्र की ऊर्जा का अनुभव करना है। उस मंत्र की ऊर्जा से अपने स्वभाव को, अपने ऑरा को, अपने देह में भी परिवर्तन लाना है, आपको बदलाव लाना है। ये बदलाव आएगा इसका मतलब है कि आपने सही मंत्र जाप किया है, ऊर्जा का लाभ लिया है, संकल्प के साथ किया है। तो इसी तरह से सभी को अभी मैं बोलता हूँ कि अपने जीवन में ये उपयोग करें, कोर्स का सीखें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें कि कैसे कैसे अनुभव हुआ है। विशेष मार्गदर्शन के लिए भी आप हमारा संपर्क कर सकते हैं, हम आपको विशेष मार्गदर्शन दे सकते हैं। जो भी होगा उसका जो भी चार्ज होगा वो चार्ज भी होगा या नहीं भी होगा, वो डिपेंड करता है कि आपको मार्गदर्शन कैसा चाहिए, किस तरीके से या कितने समय के लिए चाहिए। तो ये पूरा डिपेंड करेगा। आपको अभी कोर्स आपने सीख लिया है, आप उसका उपयोग करें। 21 दिन तक जो भी मंत्र ऊर्जा की साधना जैसे बताई गई 21 दिन तक साधना पूर्ण करें और बाद में अपनी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा चालू करें। ऊर्जा चैनल को आपको एक्टिवेट कराना है तो आप एक्टिवेट कराने के लिए भी हमारा संपर्क कर सकते हैं। जय जिनेंद्र, प्रणाम।